हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। पता है आप लोगों को क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सब जानते हो ना? बताओ क्या पढ़ रहे थे? कौन सा टॉपिक ले रखा था हमने? पता है सबको या नहीं पता? भूल गए? लास्ट क्लास क्या चल रही थी हमारी? बोलिए, क्या चल रही थी लास्ट क्लास हमारी? बोलो। देखो, मैं बता देता हूँ। तुमको पता नहीं रहता है कुछ भी, ठीक है ना? हम पढ़ रहे थे, टॉपिक था हमारा फिक्स, अभी तक चल रहा है, एक ही टॉपिक चल रहा है हमारा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन सा चल रहा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे प्रोनाउन। क्या पढ़ रहे थे? प्रोनाउन, ठीक है। और इस प्रोनाउन के अंदर मैंने आप लोगों को 3 तरह के प्रोनाउन पढ़ा दिए थे। 3 पढ़ा दिए थे ना? देखो, सबसे पहले हमने इसकी क्या पढ़ी? उत्पत्ति पढ़ी, ओरिजिनेशन पढ़ा। इसका यूज क्यों किया जाता है ये पढ़ा, क्यों होता है ये पढ़ा। इसकी डेफिनेशंस पढ़ी, डेफिनेशंस के बाद में इसके नेम्स कौन कौन से होते हैं वो पढ़े। फिर हमने इसके टाइप्स देखे, 10 टाइप्स थे, वो 10 टाइप्स देखे। 10 टाइप्स के बाद में इन 3 में से भी हमने 3 पढ़ लिए थे। कौन कौन से पढ़ लिए? पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिए। पर्सनल के बाद में हमने रिफ्लेक्सिव का यूज पढ़ लिया। रिफ्लेक्सिव के बाद में हमने एम्फेटिक का यूज पढ़ लिया था। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे ना यहाँ तक का? तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे, ठीक है। अब एम्फेटिक के बाद में जो हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन आता है, एम्फेटिक के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन जो है वो है बेटा, नेक्स्ट जो प्रोनाउन है उसका नाम है चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और इसको कहा जाता है वितरणवाचक। कौन सा कहा जाता है? वितरणवाचक, ठीक है। आ गई बात समझ में? कौन से होते हैं? वितरणवाचक। अब देखो, इस वितरणवाचक में जो है वो कौन से आते हैं? वितरणवाचक का मतलब जो क्या करे? अलग अलग करे। जो क्या करे? अलग अलग करे। वितरण का मतलब क्या हो गया? अलग अलग करना। जैसे मान लो हमारे पास में कोई चीज है, बहुत सारी चीजें रखी हुई है, अब हम उनका क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। वितरण क्या कर रहे हैं? बांटना। बांटने का मतलब अलग अलग करना, दूर दूर करना। तो क्या करना? अलग अलग करने वाले, मतलब किसमें से? झुंड में से अलग अलग करना। झुंड में से अलग अलग करना। तो अलग अलग करने वाले या वितरण को बताने वाले प्रोनाउन को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। आ गई बात समझ में? बोलो। कि किसी समूह में से अलग अलग करने वाले प्रोनाउन को या किसी समूह की एक इकाई को व्यक्त करने वाले प्रोनाउन को क्या कहा जाता है? वितरणवाचक या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वितरणवाचक प्रोनाउन कहा जाता है। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो सीधा सा क्या हो जाएगा कि ये प्रोनाउन किसी नाउन के वितरण या समूह से अलग अलग करने वाले प्रोनाउन कहलाते हैं। कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद
ये प्रोनाउन निम्न है, 4 है, ठीक है, ज्यादा नहीं है ये प्रोनाउन निम्न है। और ये प्रोनाउन कौन कौन से हैं? ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ठीक है। ये 4 प्रोनाउन हैं हमारे, कौन से हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन से हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। कौन कौन से? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक है। यहाँ पर मैं इनका केवल आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा। इनकी जो डिटेल है वो हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स के अंदर, क्योंकि ये एक प्रकार के क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। इनका ज्यादा यूज प्रोनाउन की बजाय एडजेक्टिव के रूप में ज्यादा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको क्या कहा जाता है? इनको डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। तो इनका जो यूज है वो प्रोनाउन की बजाय किसके रूप में ज्यादा होता है? डिटरमाइनर के रूप में ज्यादा होता है। किसके रूप में ज्यादा होता है? डिटरमाइनर के रूप में। तो इसलिए जो है हम इसको डिटरमाइनर्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल मैं बताऊंगा कि ये क्या होते हैं, बस इतना देखना है, ठीक है। तो देखते चलो, लिख लो। लिखा? बोलो। ठीक है, चलो अब एक एक की बात करते हैं हम। सबसे पहले आता है हमारा ईच, ठीक है। ईच, ईच का प्रयोग किसी समूह की किसी समूह की प्रत्येक इकाई को व्यक्त करने में होता है, ठीक है। ईच का प्रयोग किसी समूह की प्रत्येक इकाई को व्यक्त करने में होता है। ईच इज यूज्ड टू शो अ ईच यूनिट, ए यूनिट ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। ए यूनिट ऑफ अ ग्रुप, समूह की एक इकाई को व्यक्त करने में किसका प्रयोग होगा? ईच का प्रयोग किया जाएगा। आगे बात समझ में। दूसरी कंडीशन जो होगी इसके अंदर, ईच का प्रयोग तब होगा जब समूह की संख्या समूह की संख्या क्या हो? निश्चित हो। समूह की संख्या क्या हो? निश्चित हो, ठीक है। तो दो चीजें हैं बस यहाँ पर केवल, ठीक है। तो किसी समूह की प्रत्येक इकाई को व्यक्त करने में ईच का प्रयोग होता है, और दूसरा कब होगा? जब समूह की संख्या निश्चित हो, ठीक है। ईच के बाद में जो आता है आप लोगों का वो है एवरी। ईच के बाद में कौन सा है? एवरी। ये भी बिल्कुल ईच की तरह ही होता है, ठीक है। ये भी बिल्कुल ईच की तरह ही होता है। एवरी का प्रयोग भी किसी समूह की प्रत्येक
इकाई को व्यक्त करने में होता है। ठीक है, इकाई को व्यक्त करने में होता है। यहाँ पर कंडीशन अलग हो जाती है। एवरी का प्रयोग तब होता है, तब होता है जब समूह की संख्या अनिश्चित हो। क्या हो? अनिश्चित हो। ठीक है, बस ये अंतर है ईच और एवरी में। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है कि समूह की प्रत्येक इकाई के लिए होता है। किसके लिए होता है? समूह की प्रत्येक इकाई के लिए होता है। समूह की प्रत्येक इकाई के लिए होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? यहाँ पर भी क्या है? समूह की प्रत्येक इकाई के लिए होता है। ठीक है, दोनों में कॉमन आ रहा है ना कि समूह की प्रत्येक इकाई के लिए होगा। कोई समूह है और उस समूह की प्रत्येक इकाई को अलग अलग करने में, उसको अलग अलग बताने में किसका प्रयोग किया जाएगा? ईच और एवरी का प्रयोग किया जाएगा। अंतर कहाँ आ रहा है दोनों में कि ईच का प्रयोग कब होगा? जब समूह की संख्या क्या हो? निश्चित हो। समूह क्या हो? निश्चित हो। क्या हो? निश्चित हो। और एवरी का प्रयोग कब होगा? जब समूह कैसा हो? हमारा अनिश्चित हो। कैसा हो बेटा? हमारा अनिश्चित हो। तो समूह निश्चित होगा तो ईच आएगा और समूह अनिश्चित होगा तो क्या आएगा? एवरी आएगा। क्लियर? बोलो, दैट्स क्लियर। अगर समूह की संख्या निश्चित है और उसकी प्रत्येक इकाई की बात की जा रही है तो ईच लगाना है। क्या लगाना है? ईच। और जब समूह की संख्या अनिश्चित है और प्रत्येक इकाई की बात की जा रही है तो फिर क्या लगाना है? एवरी लगाना है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक टोकरा है, एक पात्र है, उसके अंदर क्या है? रसगुल्ले भरे हैं। ठीक है, अब मुझे पता नहीं है कितने हैं कितने नहीं है। अब मैं उनको बांट रहा हूं तो मैं कहूंगी ईच आई गेव अ स्टूडेंट ईच रसगुल्ला, कि मैंने प्रत्येक छात्र को एक रसगुल्ला दिया। तो उसमें से बर्तन में जो भरे हुए थे उनमें से निकाल निकाल के दिया। तो क्या था? क्योंकि मुझे संख्या पता नहीं थी, मुझे संख्याओं का ज्ञान नहीं था। अब मैं कहूँ कि उसमें क्या थे कि 20 रसगुल्ले थे। कितने रसगुल्ले थे? 20 रसगुल्ले थे। तो मैं क्या कहूंगा? आई गेव ईच रसगुल्लाज फ्रॉम 20 रसगुल्लाज, कि मैंने 20 में से प्रत्येक को एक एक दे दिया। तो संख्या क्या हो गई? निश्चित हो गई। तो संख्या निश्चित हो जाए तो क्या आएगा? ईच का यूज करना है। और संख्या अनिश्चित हो जाए तो फिर क्या आएगा? एवरी का यूज करना है। आ गई बात समझ में? लिख लो इसको, फिर इसके एग्जाम्पल करवा देता हूं। फिर इसके आप लोगों को एग्जाम्पल में लिखवा देता हूं। ठीक है, देखो अब इनके एग्जाम्पल्स लिखाता हूं मैं। ठीक है, देखो अब। ठीक है, खाली स्थान ऑफ स्टूडेंट्स was set to work। खाली स्थान
गर्ल ऑफ खालिस्तान गर्ल ऑफ 50 गर्ल्स डज नॉट रीड मैथ्स। ठीक है, डज नॉट रीड मैथ्स। ठीक है, देयर आर मैनी बॉयज खालिस्तान बॉय बॉय पेरेंट्स इज पेरेंट्स इज नॉट प्रेजेंट हेयर। ठीक है, I saw 250 animals in the zoo. Khalistan animal was trained. Animal was trained। ठीक है, बोलो क्लियर। इसके अलावा each chair of 100 each chair of 100 chairs has made of wood। ठीक है, और ऑप्शन आप लोगों के सामने है वही दो। ठीक है, ऑप्शन आप लोगों के सामने है वही दो, या तो ईच लगाना है या एवरी लगाना है, या तो ईच या एवरी, ईच या एवरी, ईच या एवरी। ठीक है, वही कंडीशन लगेगी। ठीक है, देखो इधर, अब देखते चलो। ठीक है, देखना, ईच खालिस्तान ऑफ स्टूडेंट्स वाज सेट टू वर्क। खालिस्तान ऑफ स्टूडेंट्स छात्रों में से सेट टू वर्क काम पर लगा हुआ था। अब यहाँ पर नाउन क्या है, प्लूरल में है, बहुवचन में है। किसमें है, बहुवचन में है। किसमें है, बहुवचन में है ना, बहुवचन में। ठीक है, अब इसकी प्रत्येक इकाई की बात कर रहा है कि छात्रों में से प्रत्येक, वाज क्या आ रही है, वर्ब हमारी वाज आ रही है। ध्यान रखना इस चीज का कि बहुवचन कर्ता के बाद अगर क्रिया सिंगुलर आ रही है, इसका मतलब प्रत्येक की बात हो रही है, एक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एक की बात हो रही है। वन ऑफ, ठीक है, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एक की बात हो रही है। तो जब भी बहुवचन कर्ता के बाद में बहुवचन प्लूरल नाउन के बाद वर्ब कैसी आए, सिंगुलर, तो बात किसकी हो रही है, एक की हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर या तो ईच आएगा या एवरी आएगा। ठीक है, अब आ जाओ, नाउन क्या है हमारा, प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या निश्चित है क्या, बताओ, संख्या निश्चित है क्या, नहीं है। नहीं है ना संख्या निश्चित। और जब संख्या निश्चित नहीं हो, संख्या नाउन की संख्या निश्चित नहीं हो और प्रत्येक की बात की जाए, तो क्या लगाना होता है, हमको एवरी लगाना होता है। क्या लगाना होता है, एवरी। तो क्या आ जाएगा, एवरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा,
एवरी, ठीक है। गर्ल ऑफ 50 गर्ल डज नॉट रीड मैथ, 50 में से एक लड़की, ईच गर्ल, कोई भी लड़की। अब आ देखो यहाँ पर संख्या क्या हो गई, निश्चित। कितनी लड़कियां हैं, 50 हैं। तो समूह क्या हो गया, फिक्स हो गया। संख्या क्या हो गई, निश्चित हो गई। और जैसे ही संख्या निश्चित हो गई तो क्या आ जाएगा, ईच। क्या आ जाएगा, ईच। देयर आर मैनी बॉयज, यहाँ बहुत से लड़के हैं। बॉयज पेरेंट्स इज नॉट प्रेजेंट हेयर, प्रत्येक के, यहाँ पर अब बॉयज एक के पेरेंट्स, सिंगुलर नाउन आ रहा है, मतलब क्या आएगा, ईच या एवरी, ठीक है। ये आएगा ईच या एवरी। तो क्या आना है, बॉयज। अब मैनी, कितने भी हो सकते हैं, कोई पता नहीं है ना, कोई फिक्स नहीं है कितने हैं कितने नहीं है। तो संख्या अनिश्चित हो गई, और संख्या अनिश्चित होते ही सीधा सा क्या आ जाएगा, एवरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एवरी आ जाएगा, ठीक है। आई saw 250 एनिमल्स इन द जू, कितने जानवर देखे, 250 जानवर। संख्या निश्चित हो गई, मतलब ईच आएगा। क्या आएगा, ईच आएगा। चेयर ऑफ 100 चेयर्स, संख्या निश्चित हो गई, 100 कुर्सियों में से प्रत्येक। तो क्या आएगा, ईच आएगा। क्या आएगा, ईच आएगा। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर हुआ कंसेप्ट हमारा, ठीक है। लिखो इसको, एग्जांपल्स को नोट आउट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और एक नोट डाल के लिख लेंगे थोड़ा सा। इसको थोड़ा ऊपर खिसका दूं, थोड़ा सा ऊपर खिसका रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक नोट डाल के लिख दूं मैं। क्या नोट डाल रहा था मैं, ये और भूल गया। हाँ, ठीक है, नोट क्या था, ईच या एवरी के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। ईच और एवरी के बाद जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर में रहेगा, ठीक है। ईच गर्ल सिंगुलर आ रहा है, ठीक है ना। एवरी बॉय सिंगुलर आ रहा है, ठीक है। ईच एनिमल सिंगुलर आ रहा है। तो ईच और एवरी के बाद जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर रहेगा, लेकिन ईच ऑफ एवरी ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल रहेगा, ठीक है। वो क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, ठीक है ना। तो लिख लो इस चीज को, नोट आउट कर लो इसको, नोट आउट कर लो बेटा इसको। ये हमारा ईच और एवरी कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये हमारा ईच एवरी क्या हुआ, कंप्लीट। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ आइदर नाइदर में, ठीक है। अब कौन सा है, आइदर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं काय को, आइदर को, ठीक है। आइदर, ठीक है ना। क्या है हमारा, आइदर। देखो,
आइदर का प्रयोग दो में से किसी एक, दो में से किसी एक को व्यक्त करने में किया जाता है। ठीक है, आइदर का प्रयोग क्या होगा? दो में से किसी एक को व्यक्त करने के लिए किया जाएगा। आ गई बात समझ में? पहली बात। दूसरा इसका लिए कि यदि वाक्य में दो नाउन्स की बात हो तथा और दिया हो तो आइदर का प्रयोग होगा। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा आइदर। सेकंड जो है वो है नाइदर। नाइदर, ठीक है। और नाइदर में क्या है कि नाइदर का प्रयोग नेगेटिव सेंस में दो में से कोई नहीं के लिए होता है। दो में से कोई नहीं के लिए होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, यदि सेंटेंस में टू नाउन्स हो तथा नोर दिया हो, क्या दिया हो? नोर दिया हो, तो नाइदर का प्रयोग होगा। नाइदर का प्रयोग होगा। ठीक है, बोल बेटा, क्लियर? देखो, आइदर और नाइदर में सीधा सा है। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। ठीक है, और नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। ठीक है, तो दो में से कोई एक की बात अगर होगी तो क्या आएगा? आइदर। और अगर दोनों में से कोई नहीं है तो क्या आएगा? नाइदर। दो में से कोई एक है तो आइदर, और दो में से कोई नहीं है तो नाइदर। क्या आएगा? नाइदर आएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? आइदर का प्रयोग दो में से किसी एक को, दो में से किसी एक, ठीक है, के लिए, दो नाउन की बात हो, लेकिन देखो पकड़ना, क्या दिया जाए? और दिया गया हो। क्या दिया गया हो? और दिया गया हो। तो फिर क्या आएगा? आइदर का प्रयोग होगा। काय का प्रयोग होगा? आइदर का प्रयोग होगा। ठीक है, नाइदर में
नाइदर का प्रयोग नेगेटिव सेंस में होगा। किसके लिए होगा? दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं के लिए होगा। और इसके लिए वाक्य में क्या दिया गया हो? नोर दिया गया हो। क्या दिया गया हो? नोर दिया गया हो। तो वाक्य में अगर और दिया जाए तो आइदर, और नोर दिया जाए तो नाइदर। ये क्या है? पेयर होता है आइदर और नाइदर नोर का। ठीक है, देखो लिखो। लिख लो। इसके एग्जांपल्स लिखा देता हूं। ठीक है बेटा, चलो अब देखो इसके एग्जांपल्स देखते हैं अपन। ठीक है, देखो एग्जांपल्स देखो। खाली स्थान राम और श्याम इज ए फार्मर। ठीक है, खाली स्थान द किंग नॉर द soldiers were prepared to fight to fight. She knows खालिस्तान फ्रेंच और जर्मन। They have had but neither they have bought neither सॉरी, अरे मैंने ये भर दिया क्या इसको? दे हैव bought खालिस्तान ए हाउस नॉर, इसको भी नॉर कर देना, नॉर ए कार, नॉर ए कार। आंसर में पहले ही बताएगा। खालिस्तान ऑफ टू रोड्स इज गोइंग टू सिटी। ठीक है, ठीक है बेटा, बोलो क्लियर? एक और लिख दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लिख दूं? चलो लिख लो। खालिस्तान द स्टूडेंट्स, इसको आप कंजंक्शन के रूप में भी पढ़ेंगे। ये प्रोनाउन भी आइदर और नाइदर नोर का देखो ध्यान रखना, प्रोनाउन भी है, कंजंक्शन भी है, एडजेक्टिव भी है। तीन चीजें हैं, तीन जगह काम आते हैं, आइदर और नाइदर नोर।
ईच एवरी, ये प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, और क्या है, और क्या है, और क्या है, कंजंक्शन भी है। आ गई बात समझ में, ये चीज है। ठीक है। द स्टूडेंट्स और द टीचर हैज गॉन टू दिल्ली। ठीक है। ऑप्शन आप लोगों के सामने वही, ऑप्शन आप लोगों के सामने वही, आइदर या नाइदर। ठीक है, वही, आइदर या नाइदर। ठीक है, आइदर या नाइदर। ठीक है, वही चीज है। ठीक है ना, आइदर या नाइदर। ठीक है। देखो इधर, अब देखो इधर, देखते चलो देखते चलो, क्या आ रहा है, और राम श्याम, दो संज्ञाएं आ रही है ना, और दो संज्ञाओं के साथ में क्या आ रहा है, और आ रहा है। और का मतलब क्या होता है, अथवा। तो दोनों में से क्या हो गया, कोई एक, क्या हो गया, कोई एक। तो दो में से कोई एक के लिए क्या होता है, आइदर। दो में से कोई एक के लिए क्या होता है, आइदर। क्या होता है, दो में से कोई एक के लिए आइदर होता है। तो यहाँ पर और आ रहा है, क्या आ रहा है, और आ रहा है। दो संज्ञाएं हैं, दो में से कोई एक की बात कर रहा है, तो सीधा सा क्या लगा देना है हमको, क्या लगाना है, आइदर। ठीक है। यहाँ पर देखो, द किंग, द सोल्जर, दो संज्ञाएं हैं, द किंग और द सोल्जर। दो में से क्या आ रहा है, नोर, नेगेटिव अर्थात कोई नहीं। तो दो में से कोई नहीं, और नोर का जो पेयर है वो किसके साथ बनता है, नाइदर के साथ। किसके साथ बनता है, नाइदर के साथ। ठीक है। और अगला है, क्या आ रहा है, वही, नोर आ गया तो क्या आ जाएगा, नाइदर। क्या आ जाएगा, नाइदर। क्या आ रहा है, नोर आ रहा है, मतलब क्या आ जाएगा, नाइदर। ठीक है। ऑफ टू रोड्स, दो सड़कों में से, इज सिंगुलर वर्ब आ गया, अर्थात या तो ईच आएगा, या एवरी आएगा, या आइदर आएगा, या नाइदर आएगा। चार में से कोई एक आएगा। ठीक है ना। अब टू आ गया तो आई, एवरी की का संभावना खत्म, एवरी की संभावना खत्म। सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, मतलब नोर, नाइदर की भी संभावना खत्म, क्योंकि नकारात्मक भाव देता तो क्या आता, नाइदर आता। तो नाइदर खत्म, एवरी खत्म, बचा क्या, या तो ईच या आइदर, या तो ईच या आइदर। अब यहाँ पर दो में से कोई एक सड़क, दो में से कोई एक सड़क। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आइदर। तो आइदर भी सही होगा, और ईच भी क्या होगा, सही होगा। अगर ऑप्शन में आइदर है तो आइदर लगाना है, और अगर ऑप्शन में ईच है तो ईच लगाना है। आ गई बात समझ में। अगला है, क्या आ रहा है, और आ रहा है, और देखते ही सीधा क्या लगा देना है, आइदर लगा देना है। ठीक है। चलो कंटिन्यू करो, लिख लो इनको, नोट आउट कर लो बेटा। ठीक है। बोलो क्लियर। बोलो, हो गया। चलो
ये हो गया आप लोगों का कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन से प्रोनाउन हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, अगला जो आता है हमारा अब नेक्स्ट जो प्रोनाउन है वो है कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव। पांचवा जो प्रोनाउन है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये कोई वो खास नहीं है। ठीक है ना, इसका ज़्यादा कोई खास यूज नहीं होता है। छोटी 5वीं क्लास के बच्चों में आप लोगों ने देखा होगा डेमोन्स्ट्रेटिव। और इनको क्या कहते हैं, संकेतवाचक। क्या कहा जाता है, संकेतवाचक। क्या कहते हैं, संकेतवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या कहलाते हैं, संकेतवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अर्थात संकेत, किसी वस्तु की ओर क्या करना, संकेत करना। किसी नाउन की ओर क्या करना, संकेत करना। तो जब किसी नाउन की ओर संकेत करके, इशारा करके कि वह, वे, वो, ये सब क्या है, इशारा कर रहे हैं। ये मेरी गायें हैं, वो मेरे घर हैं, यह मेरा खेत है, ये मेरा मित्र है, यह मेरा भाई है। क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो जब किसी नाउन की ओर संकेत करके बताया जाए, जब किसी नाउन की ओर इशारा करके बताया जाए, तो वहां पर फिर किसका प्रयोग किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। छोटी कक्षाओं के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, 5वीं कक्षा की किताब में देखा होगा ना, कि एक चित्र बना दिया गया होता है, ऐसे एक चित्र होता है। ठीक है, और वहां पर जैसे यहाँ पर एक क्या कर दिया, एक खड़ा कर दिया, ये खड़ा कर दिया। अब बेटा ये क्या है, नजदीक है ना, एक है, नजदीक है, और नजदीक के एक के लिए क्या आएगा, जिसका। अभी देखो घूमते 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 कहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। ठीक है, दूर चला गया ना, तो दूर का एक वचन हो गया, तो क्या आ जाएगा, दैट। अब जब ये यहाँ खेल रहा था तो इसके 4-5 मित्र और आ गए, और आ गए तो बहुत सारे हो गए ना, तो नजदीक का क्या हो गया, बहुवचन। और ये सारे के सारे यहाँ चले गए, सारे के सारे चले गए, तो ये क्या हो गया, दूर का बहुवचन। पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, मैडम पढ़ाते हैं छोटी कक्षाओं के अंदर, पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। तो वो ये चीज होती है, क्या होती है, वो ये चीज होती है। ठीक है, तो संकेत करके, इशारा करके जब किसी संज्ञा को क्या किया जाए, बताया जाए। इशारा करके, संकेत करके जब किसी संज्ञा को क्या किया जाए, बताया जाए, तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। आगे बात समझ में, ठीक है, तो लिख लीजिए। ठीक है, तो लिख लो। ठीक है, लिख लो। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी नाउन की तरफ संकेत या इशारा करके बताने में किया जाता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी नाउन की तरफ संकेत या इशारा करके बताने में किया जाता है। किसके में किया जाता है, बताने में किया जाता है। ठीक है,
इनका प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह होता है। किसकी तरह होता है? सब्जेक्ट की तरह होता है। किसकी तरह होता है? सब्जेक्ट की तरह होता है। आगे बात समझ में? बोलो क्लियर। किसके रूप में होता है? सब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है ना? संकेत करके, इशारा करके ये हो गया। अब आ जाइए एक एक क्या क्या है। ठीक है, जैसे सबसे पहले 4 ही हैं। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन निम्न है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन निम्न है। और कौन कौन से हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? निम्न कौन कौन से हैं? दिस, दैट, दीज और दोज, ये 4 हैं। ठीक है, क्या हैं ये? 4 हैं। ठीक है, तो लिख लो इसको। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी नाउन की ओर क्या संकेत या इशारा करके बताने में। किसमें? संकेत या इशारा करके बताने में। सेंटेंस में किसके रूप में होगा? सब्जेक्ट के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? सब्जेक्ट के रूप में होगा। ठीक है, इसके बाद में वर्ब दिस दैट के साथ में सिंगुलर वर्ब, दिस दोज के साथ में प्लूरल वर्ब। ठीक है, बता दूंगा अभी मैं इसके लिए, इसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को बता दूंगा मैं। देखो इसे, कर लो। ठीक है, चले आगे। देखो अब क्या, कहां पर क्या क्या आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक की। ठीक है, दिस, दैट, दीज और दोज। ठीक है, जिसका जो यूज होता है वो होता है नजदीक के एक वचन। नजदीक के एक वचन नाउन। ठीक है, दैट का जो यूज होता है ये होता है ठीक है, नजदीक के एक वचन नाउन। दूर के सिंगुलर नाउन। नजदीक के प्लूरल नाउन और दूर के प्लूरल नाउन। ठीक है, क्लियर। नजदीक का एक वचन होगा तो क्या आएगा? नजदीक का एक वचन होगा तो दिस, और दूर का एक वचन होगा तो
नजदीक का एक बहुवचन होगा तो दीज, और दूर का बहुवचन होगा तो दोज। ठीक है, जैसे दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। तो नजदीक है ना, मेरे पास में है, क्या है, मेरे पास में है। ठीक है, इसी तरह दैट इज अ बोट इन द रिवर, दैट इज ए बोट इन द रिवर, नदी में वह एक नाव है। तो नदी क्या है, दूर है, नाव भी हमसे क्या है, दूर है, नदी में है तो दूर है। तो दूर का एक वचन, ए बोट सिंगुलर है, पेन सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, आ गया। दीज आर माई रिलेटिव्स, ये मेरे रिश्तेदार हैं, पास में हैं, नजदीक है मेरे, खड़े हुए हैं, बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। ये मेरे क्या है, रिश्तेदार हैं, मेरे क्या है, रिश्तेदार हैं। ठीक है, अब देखो, दोज आर राइप मैंगोज एट द टॉप ऑफ द ट्री, टॉप ऑफ, एट द टॉप ऑफ द ट्री, पेड़ की ऊंचाई पर क्या है, पके हुए आम हैं। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, दूर है, पेड़ की ऊंचाई क्या है, दूर है। तो राइप मैंगोज, वे पके हुए दूर हैं, तो क्या आ गया, दूर का बहुवचन। ठीक है, तो नजदीक का एक वचन, नजदीक का एक वचन क्या आएगा, दिस, दूर का एक वचन क्या आएगा, दैट, नजदीक का बहुवचन क्या आएगा, दीज, और दूर का बहुवचन क्या आएगा, दोस, क्या आएगा, दोस्त। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गए। ज्यादा इनका कोई खास यूज नहीं है, बस इतना सा ही है, ज्यादा इनमें ज्यादा माथापोड़ी नहीं करनी है। ठीक है, बोलो क्लियर यहाँ तक का, बताइए क्लियर यहाँ तक की बात। ठीक है, तो आज का सेशन सोचता हूँ बहुत है, आज के लिए इतना सफिशियंट है। ठीक है ना, तो इनको पढ़ना, इनको देखना, इनको रीड करना ढंग से, और इनकी एक्सरसाइजेज करना। ठीक है, ताकि आप लोगों को लगे कि कितना क्या कर रहे हो। मैं भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा एक्सरसाइजेज, वही जैसे नाउन के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आया था, वैसे ही प्रोनाउन के लिए भी क्या लेके आऊंगा, एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगा, एक प्रैक्टिस सेट एरर वाले क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, एरर वाले अभी फिलहाल मैं केवल एरर वाले क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद फिर एक साथ जब पूरा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा, या बीच में ही मैं एमसीक्यूज की एक सीरीज भी लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो एमसीक्यूज के क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को जल्दी ही कराऊंगा, और जल्दी ही बीच में आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है, एक ऐसा टॉपिक जिसको तुम आज तक नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझे, उस टॉपिक को मैं चुटकियों में यूं सोल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहे बिल्कुल, जल्दी ही आज या कल में वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा, और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद तुमको लगेगा कि हाँ वाकई में ये कोई टॉपिक ही नहीं था, बिल्कुल आसान था। तो उसको देखने के बाद आपको और भी ज्यादा ये क्लास इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बने रहिए हमारी क्लास के साथ। ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, अपनी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। ठीक है, कोई भी इश्यू आ रहा हो तो नीचे टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, वहाँ पर वीडियोस भी आप लोगों को मिल जाएंगे, वहाँ पर मैं और भी सारे मटेरियल जो होगा रिगार्डिंग एग्जाम के, वो मटेरियल भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रहूँगा अलग अलग जगह से कलेक्ट करके। ठीक है, मेरे खुद के भी होंगे, औरों के भी होंगे, तो काफ़ी सारा मैटर जो होगा वो आप लोगों को मैं इंग्लिश का वहाँ पर प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जा करके वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को भी क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। ठीक है, और वहाँ पर अपनी अगर कोई कैरी हो तो वहाँ पर भी आप लोग अपनी कैरी
कर सकते हो, ठीक है ना। तो वहां पर ही आप लोगों के लिए मैं फाइलें, पीडीएफ फाइलें वगैरह डाउनलोड करता रहूंगा। वहां पर मैं आप लोगों के लिए मैटर डालता रहूंगा, तो वहां से भी आप लोग इन चीजों को ले सकते हैं। तो जो भी टॉपिक होगा उसकी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। आगे बात समझ में क्लियर? बोलिए क्लियर है? ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट मैटर के साथ में। अगली क्लास में इस टॉपिक को अपन आप क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। एक क्लास और लेंगे इसकी, क्योंकि कितने हो गए, 5 हो गए ना, 5 और बचे हैं। 5 में ज्यादा कोई काम के नहीं है खास, ठीक है, उनको अब देखेंगे हम, लेकिन फिर भी बता देंगे। तो एक क्लास, ज्यादा से ज्यादा 2 क्लास और मान लो इसकी, टॉपिक कंप्लीट करके नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है ना। तो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर देखते क्या करना है, ठीक है। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, टीच लाइन के साथ। और टीच लाइन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए कंटेंट के साथ में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।